हेलो फ्रेंड्स, इन आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे बेस्ट ऐसे लिखें और आपकी जो भी ऐसे से संबंधित क्वेरीज होंगी मैं आज उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए आपको देखिए पहले ये इसका हाउ टू राइट अ इफ़ेक्टिव एसे इन बोर्ड एग्ज़ाम समझ लीजिए। ये सभी के लिए है, चाहे यूपी बोर्ड हो या अदर बोर्ड्स, ये सभी के लिए है। फ्यू टिप्स फॉर यू। ठीक, देखिए इफ़ेक्टिव ऐसे क्या है कि आप ऐसे मात्र ऐसे लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर वे में लिखें ऐसे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अट्रैक्टिव दिखना चाहिए तब अच्छा नंबर मिलेगा। आपकी जो हेडिंग्स हैं, अगर एग्ज़ाम में हेडिंग्स दी जाती है तो आपको उस पर ही लिखना होगा। अगर हेडिंग्स नहीं दी जाती हैं, वैसे तो आपको हेडिंग्स हिंदी के एग्ज़ाम में नहीं दी जाती। हिंदी में जो ऐसे लिखना होता है उसमें आपको एग्ज़ाम नहीं मतलब सॉरी वो हेडिंग्स नहीं दी गई होती हैं तो उसमें, और इंग्लिश में तो शायद दी जाती हैं हेडिंग्स। आपके अगर बोर्ड एग्ज़ाम में दी जाती हो, जैसे यूपी बोर्ड में तो अब शायद देने लगे हैं हेडिंग्स, तो आपको उस हेडिंग्स से रिलेट करके अंदर का कंटेंट बनाना होता है। तो मैं आपको पहले कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। मतलब मैं आपको अप्रॉक्स आपको मैं लगभग 5 या 6 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अच्छे ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि ऐसे एक ब्रॉड एरिया कवर करता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप टॉपिक ही ढूंढते रहें और 24 घंटा ऐसे ही पढ़ते रहें, या आप ऐसे के ही पीछे टॉपिक्स के परेशान हो, क्योंकि आप देखिए उसमें ये अनएक्सपेक्टेड रहता है कि कौन सा टॉपिक आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, बल्कि हमको हर टॉपिक्स के लिए एक तैयार रहना है या अपनी बेसिक समझ उसके प्रति बनानी है। जैसे आपको कोई भी ऐसे दिया जाता है तो वो 4 या 5th ऐसे दिया रहता है, उसमें से एक आपको चूज़ करना होता है। तो देखिए पहला मैं आपको टिप्स क्या बताने वाला हूँ कि ऐसे को चूज़ कैसे करें। देखिए पहले आपको जो भी ऐसे चूज़ करना है उसके लिए भी एक वो आइडिया है आपके लिए कि ऐसे पहले चूज़ कैसे किया जाएगा। देखिए जब भी आप ऐसे आपको दिया गया हो, चाहे हिंदी के पेपर में हो चाहे इंग्लिश के पेपर में हो, सबसे पहले उस टॉपिक को चूज़ करिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे या जिसके बारे में आप जानते हो। अगर आप किसी मतलब जैसे अब आपसे पूछ लिया, जैसे इंडियन फार्मर्स के ऊपर ऐसे आया, आपसे पूछा जैसे हिंदी में आ गया आपसे ऐसे कि भारतीय कृषक ऐसे दिया, तो बस आपको इस पे लिखना है। ठीक, जैसे भारतीय कृषक पर आपको ऐसे लिखना है। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए ये एक जैसे जनरल टॉपिक है कि एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता है, तो भारतीय कृषक में क्या लिखना है। जैसे आपको इसी में लिखना हो भारतीय कृषक के बारे में, तो आप पहले बताएंगे कि भारतीय कृषक जैसे हमारे अन्नदाता हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ये आप बता दिए। एक ये अट्रैक्टिव पॉइंट हुआ, कोटेशन में डाल दीजिए कि जय जवान जय किसान। ये उसके बाद आप भारतीय कृषक की परेशानियाँ, वर्तमान में भारतीय कृषक की परेशानियाँ क्या हैं और मौसम पर इनकी निर्भरता क्या है, ये बताइए। इनकी समस्याएं बता दीजिए ये, और कुछ मतलब पॉजिटिव सेंस में भी बताइए भारतीय कृषक के बारे में कि ये देश में कितना योगदान करते हैं और इसमें लगभग 60% पॉपुलेशन इसमें लगी हुई है, प्रोडक्शन में, कृषि कार्यों में लगी है। तो ये सब आपने बताया जैसे एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये देखिए जनरल टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम भारतीय कृषक के बारे में रटते जाएं। ये नहीं करना है। आपको क्या चूज़ करना है, जो आपको सबसे इजी लगे, आपको वो टॉपिक सेलेक्ट करना है। ठीक, तो पहले आप सबसे पहला ऐसे में आपको यही करना है कि टॉपिक सिलेक्शन, आपको जो अच्छा टॉपिक लगे उसको सेलेक्ट करिए। सेकंड थिंग्स आपको क्या करना है कि एक ये प्रॉपर क्राइटेरिया बना लीजिए कि आपको मतलब मैक्सिमम 10 पेज का ऐसे नहीं लिखा जाता कभी। मैक्सिमम आप अपने ऐसे की लेंथ रखिएगा 3 और 4, मैक्सिमम आप 3 और 4 पेजेस पे
रहिएगा, मतलब 3 से 4 पेजेस से ऊपर आप ऐसे मत लिखिएगा कभी भी, क्योंकि 6 नंबर्स का ऐसे आने वाला है हिंदी में और 4 नंबर का ऐसे इंग्लिश में। तो इसमें अगर आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया तो आपके कुछ क्वेश्चंस छूट भी सकते हैं। तो इसमें आप ज़्यादा नहीं, पहले अदर क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लीजिए। आप 3 पेजेस, मैं तो कहूँगा कि 3 पेजेस आप छोड़ दीजिए, या 3 या 4 पेजेस आप छोड़ दीजिएगा, मतलब 3 पेजेस छोड़ देंगे, उसको आप बाद में करेंगे। ऐसे लास्ट में लिखिए और थोड़ा अच्छे, जिससे आपका अगर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए रहेंगे उसके बाद ऐसे लिखेंगे तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप आराम से इसको कर लेंगे तो आपका माइंड भी अच्छा फ्रेश रहेगा, आप लिख सकते हैं अच्छा ऐसे, और आपकी एक स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी। ठीक, तो आपको पहला एक लेंथ आपको पता चल गया। अब आपको मैंने टॉपिक सिलेक्शन के बारे में बता दिया। एंड नेक्स्ट आपको थर्ड एडवाइस क्या है आपके लिए, देखिए थर्ड एडवाइस है कि आप मतलब ये कोटेशन पुट करना। क्या मैं मतलब कोटेशन, जैसे आपको कोई कोटेशन याद आ रहा है, आप कृषक के बारे में आ रहा है, तो कोटेशन अगर आपको आ रहा है तो अच्छे से लिख दीजिए, जैसे जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा हुआ, या और कुछ उनकी किसान की, या आपने त्यौहार के बारे में कोई लिख रहा है, या कुछ श्लोक आपको याद आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो ये आप लिखिएगा। अदरवाइज़ उल्टा सीधा मत लिख दीजिएगा कि बनाकर कुछ लिख दीजिए। अगर जो आ रहा है, अगर आपने कहीं पढ़ा है, आपको याद है या कोई कोटेशन, तो आप उसको पुट कर दीजिएगा कोटेशन। तब आपको, आपका कोटेशन पुट करने से क्या होगा, आपकी नंबरिंग अच्छी हो जाएगी, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप हट के लिखेंगे थोड़ा। नहीं तो लिखते तो सभी हैं, बोर्ड में देखिए सभी बताते हैं कि आप पूरा पेज भर कर आइए नंबर मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। आप कितना अट्रैक्टिव अपनी कॉपी रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नंबर हाई मिलेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, या अगर आ रहा है ये थर्ड ऑप्शन, ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मतलब आप अपने लैंग्वेज में ही लिखिएगा। ठीक, अब देखिए ऐसे को लिखना कैसे है। जैसे आप ऐसे कोई आया, टॉपिक आपने डाला कि ये हमारा ये टॉपिक है, यहाँ आपने ऊपर पेज के मिडल में टॉपिक करके, मतलब जो टॉपिक था वो डाला। उसके बाद क्या करना है, जब आपने ऐसे लिया, इंट्रोडक्शन दिया, जब आपने इंट्रोडक्शन दिया पहले, उसके बाद आगे हेडिंग्स डालते चले गए, आप करते चले गए, तो आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्शन या अन्य जो भी हेडिंग्स लिखेंगे तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि आप जो कॉपी का है, मतलब कॉपी को 1/3, मतलब कॉपी का 1/3 एक पैराग्राफ होना चाहिए। जैसे ये आपका मान लीजिए ये पेज है एक, ठीक, तो इतने में ये मतलब पहला पैराग्राफ इतने में लिखिए, फिर सेकंड पैराग्राफ इतने में आना चाहिए, एंड थर्ड पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ छोटे छोटे होंगे ना तो कॉपी अट्रैक्टिव, या आपको मतलब देखने में समझ आएगा। नहीं तो अगर आपने कहानी की तरह ही पूरा लिख दिया है तो आपको ऐसे में नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप छोटे छोटे पैरा में लिखेंगे ऐसे, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और फिफ्थ एडवाइस आपके लिए क्या है, का हेडिंग वाइज आप आंसर लिखिए। हेडिंग वाइज आप लिखेंगे, हेडिंग वाइज तो मैंने बता ही दिया। और आप एक लिख लीजिए कि आपने कुछ हम आपको मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस साल 2020 के लिए बता दे रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सबसे फेमस तो एक ये है कि आप कोविड-19 पर एक ऐसे याद कर लीजिए। कोविड-19 के बारे में, कॉसेस एंड इट्स इफ़ेक्ट, मतलब इंडिया पर इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। या एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोविड-19 का हमारे इकोनॉमी पे क्या है मतलब इकोनॉमी को हमारे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। जैसे आप सभी को पता होगा कि इकोनॉमी हमारी -23.9 तक चली गई थी। तो आपको कोविड-19 पे तैयार रहना है। एंड और एक टॉपिक आप ले सकते हैं जैसे हेल्थ सिस्टम पर, इंडिया के हेल्थ सिस्टम के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो हेल्थ टॉपिक एक बार देख लीजिएगा। एंड जैसे इंडियन फार्मर्स ये है,
एंड फेस्टिवल्स पर, जैसे हिंदी में एक निबंध आया था कि मेरे प्रिय पर्व, जैसे आपका ये हुआ, और आया है एक निबंध श्रम ही सफलता की कुंजी है। एंड आया था भारतीय कृषक आया है, यूपी बोर्ड का ही मैं बता रहा हूँ। एंड भारतीय रत्न, जैसे जो कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में भी कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जैसे फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में ऐसे पूछ लिया, अगर आप जैसे गांधी जी के बारे में पूछता है तो आप लिख सकते हैं। अगर और आपके किसी की नॉलेज नहीं है तो आप अपना जो भी आपको ईजीएस्ट लगे टॉपिक वही सेलेक्ट करिएगा बस, ठीक। एंड अदर क्या है, एंड जैसे स्पोर्ट्स के बारे में आप लिख लीजिएगा कि खेल कूद से रिलेटेड, मतलब खेल कूद से संबंधित कि हमारे भारत में ओलंपिक पदक, मतलब ओलंपिक 50 ओलंपिक पदक जीत सकता है कि नहीं, इस सब टॉपिक पर भी आप अच्छे से तैयार रहिएगा। मतलब खेल कूद से संबंधित कि खेल से क्या फ़ायदे हैं, क्या मतलब क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इसके बारे में भी बता दीजिएगा। तो ये रहा आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।